दोस्तों ये वीडियोग्राफी जो है मैं रात में जो है मक्के का खेत से जो है मैं कर रहा हूँ। ये देखिए मक्के का जो है खेत है, ठीक है, और पानी भी पटवन कर रहा हूँ। तो ये जो सोचा कि आज रात से ही यहीं से वीडियो बना देता हूँ, डाल देता हूँ। मटेरियल में लिख कर आया हूँ। आइए दोस्तों सरोजिनी नायडू के विषय में थोड़ा सा विस्तार से जानें। दोस्तों आज हम लोग ऐसे व्यक्तित्व के विषय में जानेंगे जिन्होंने अपना लोकप्रिय क्षेत्र कविता कार्य को छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए किए जा रहे आंदोलन में शामिल हो गए। वर्ष 1914 की बात है, जब महात्मा गांधी जी ब्रिटेन गए हुए थे। वहीं पर सरोजिनी नायडू की मुलाकात महात्मा गांधी से होती है और उनके विचारों से प्रभावित हो जाती है। उसके बाद अपना शेष जीवन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर देती है। आइए आज हम उनके विषय में जानें। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरद सुंदरी था। उनकी माँ कवित्री और पिता विद्वान थे। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, साथ साथ में शिक्षा शास्त्री और वैज्ञानिक भी थे। चूँकि उसके पिताजी राजनीतिक कार्यकर्ता थे और राजनीति संगठन से भी जुड़े हुए थे, इसी कारण से निजाम पसंद नहीं था। निजाम को जो है पसंद नहीं था। निजाम जो है उस राजनीतिक कार्यकर्ता के कारण से अपनी संस्था से हटा दिया था। अब आइए तो सरोजिनी नायडू में उनके माता पिता के गुणवान होने के कारण वो भी एक गुणवान लड़की बनी। उनकी माँ कवित्री थी तो वो भी कवित्री बन गई। उनकी माँ जो है बांग्ला भाषा में कविता करते थे। पेज नंबर 2। आइए दोस्तों पेज नंबर 2 पर बन गई, ठीक है, बन गई। उनके पिता सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता थे, तो वह भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता बन गई। आपको पता है कि 1919 में जो है वो आई थी क्या करने के लिए। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें भी उन्होंने योगदान दिए थे। जब वह 12 वर्ष की उम्र की थी तो उसने जो है मैट्रिक एग्जाम में मद्रास प्रेसिडेंसी में टॉप की। और उनके माँ जो है बांग्ला भाषा में कविता लिखती थी, तो उसने अपनी माँ से बांग्ला भाषा में कविता लिखना सीख ली और अपने आस पड़ोस से तेलुगु भाषा और अपने स्व अध्ययन से जो अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा सीखी, उर्दू भी सीखी और साथ साथ में वो गुजराती भी सीखी। और जो है जब 12 वर्ष की उम्र थी तो उन्होंने जो है लेडी ऑफ लेक के नाम से कविता लिखती थी। आप समझिए कि 12 वर्ष की उम्र से ही कविता कार्य करने लगे, तो उसका जो है कितना जो है बोधन क्षमता जो है विकसित हो गया होगा। इससे उन्हें जो है हैदराबाद के निजाम से पढ़ने हेतु छात्रवृत्ति मिली, क्योंकि वो मद्रास प्रेसिडेंसी में टॉपर बनी थी। इससे वो प्रभावित हो गए थे निजाम जी, ठीक है। वह आगे की पढ़ाई हेतु इंग्लैंड चली गई, मतलब 12वीं की पढ़ाई होती। यहाँ पर सरोजिनी की मुलाकात एडमंड ग्रूज और आर्थर साइमंड्स जैसे साहित्यिक पुरस्कार विजेताओं से हुआ। इन विजेताओं ने सरोजिनी नायडू से कहा कि भारतीय मामले पर अपने काव्य को लिखो और कविता में जो है भारतीय समस्याओं को दिखाओ। इसी से प्रेरित होकर सरोजिनी नायडू ने कविता के माध्यम से, ठीक है, कविता के माध्यम से आधुनिक भारत के जीवन और घटनाओं को व्यक्त किया। और उन्होंने जो है 3 कविताओं का संग्रह लिखा। एक तो गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 और दूसरा जो है द बर्ड ऑफ टाइम 1912 और द ब्रोकन विंग्स 1917। आइए पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3। उन्होंने 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम से जो है विवाह किया गोविंद राजल्लू नायडू से। इसी कारण से उसका टाइटल भी बाद में नायडू हो गया था। किससे शादी किया था? गोविंद राजल्लू से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। अब चलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखते हैं सरोजिनी नायडू का क्या योगदान है। वह एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी, प्रभावी वक्ता थी, बहुभाषाविद और महिला भी थी। उन्होंने भारत के आंदोलन में कदम रखते ही महिला सशक्तिकरण की बात की और महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कही। इसीलिए आपको पता होगा कि 1919 के बाद जितने भी सारे आंदोलन हुए उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ती ही गई। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन होने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से उन्होंने वो जुड़ी और 1915 से 1918 महिलाओं को प्रोत्साहित किया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए। अब आइए 1917 में सरोजिनी नायडू लंदन में संयुक्त चयन समिति के सामने महिलाओं के मताधिकार की वकालत की। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाई जाती है, क्योंकि जो है वो जिस भी मंच का प्रयोग करते थे वहाँ पर महिलाओं के अधिकार की बात जरूर करते थे। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिवस पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता जो है इन्हीं के साथ साथ इन्होंने भी करवाई थी। और इसी वर्ष सरोजिनी नायडू इसने गांधी के सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन में शामिल हुई थी। पेज नंबर 4 और लास्ट। वर्ष 1919 में रॉलेट के खिलाफ आंदोलन की थी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने आंदोलन की थी। वर्ष 1930 में महिलाओं को दांडी मार्च में हिस्सा लेने के लिए महात्मा गांधी को मनाई थी। सरोजिनी नायडू के प्रयासों से 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए थे और इसमें सरोजिनी नायडू भी उनके साथ गई थी। वर्ष 1932 में जब फिर दोबारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उसमें जो है कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें सरोजिनी नायडू भी थी।
क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो इसमें पार्टिसिपेट सरोजिनी नायडू ने किया। फिर उसको जो है जेल हो गई। वर्ष 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद यूनाइटेड प्रोविंस, आज का जो उत्तर प्रदेश का प्रथम ये राज्यपाल बनी, और 2 मार्च 1949 तक जो है इनकी मृत्यु हो गई। और उस समय जो लखनऊ में ही रही, क्योंकि लखनऊ में जो है, लखनऊ में रहने के लिए जो है, रहने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे आग्रह किया था। ठीक है, आइए अब निष्कर्ष। सरोजिनी नायडू बहुआयामी व्यक्तित्व की थी। भारत और विश्व भर की महिलाओं के लिए आदर्श बने। इनके साहस और समर्पण नेतृत्व ने सभी को प्रेरित किया, जो आने वाली पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत भी है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वीडियोग्राफी जो है मैं रात में जो है मक्के का खेत से जो है मैं कर रहा हूँ। ये देखिए मक्के का जो है खेत है, ठीक है, और पानी भी पटवन कर रहा हूँ। तो ये जो सोचा कि आज रात से ही यहीं से वीडियो बना देता हूँ, डाल देता हूँ। मटेरियल में लिख कर आया हूँ। आइए दोस्तों सरोजिनी नायडू के विषय में थोड़ा सा विस्तार से जानें। दोस्तों आज हम लोग ऐसे व्यक्तित्व के विषय में जानेंगे जिन्होंने अपना लोकप्रिय क्षेत्र कविता कार्य को छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए किए जा रहे आंदोलन में शामिल हो गए। वर्ष 1914 की बात है, जब महात्मा गांधी जी ब्रिटेन गए हुए थे। वहीं पर सरोजिनी नायडू की मुलाकात महात्मा गांधी से होती है और उनके विचारों से प्रभावित हो जाती है। उसके बाद अपना शेष जीवन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर देती है। आइए आज हम उनके विषय में जानें। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरद सुंदरी था। उनकी माँ कवित्री और पिता विद्वान थे। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, साथ साथ में शिक्षा शास्त्री और वैज्ञानिक भी थे। चूँकि उसके पिताजी राजनीतिक कार्यकर्ता थे और राजनीति संगठन से भी जुड़े हुए थे, इसी कारण से निजाम पसंद नहीं था। निजाम को जो है पसंद नहीं था। निजाम जो है उस राजनीतिक कार्यकर्ता के कारण से अपने संस्था से हटा दिया था। अब आइए तो सरोजिनी नायडू में उनके माता पिता के गुणवान होने के कारण वो भी एक गुणवान लड़की बनी। उनकी माँ कवित्री थी तो वो वो भी कवित्री बन गई। उनकी माँ जो है बांग्ला भाषा में कविता करती थी। पेज नंबर 2। आइए दोस्तों पेज नंबर 2 पर बन गई, ठीक है, बन गई। उनके पिता सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता थे, तो वह भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता बन गई। आपको पता है कि 1919 में जो है वो आई थी क्या करने के लिए। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें भी उन्होंने योगदान दी थी। जब वह 12 वर्ष की उम्र की थी तो उसने जो है मैट्रिक एग्ज़ाम में मद्रास प्रेसिडेंसी में टॉप की। और उनके माँ जो है बांग्ला भाषा में कविता लिखती थी, तो उसने अपनी माँ से बांग्ला भाषा में कविता लिखना सीख ली और अपने आस पड़ोस से तेलुगु भाषा और अपने स्व अध्ययन से जो अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा सीखी, उर्दू भी सीखी और साथ साथ में वो गुजराती भी सीखी। और जो है जब 12 वर्ष की उम्र थी तो उन्होंने जो है लेडी ऑफ लेक के नाम से कविता लिखती थी। आप समझिए कि 12 वर्ष की उम्र से ही कविता कार्य करने लगे, तो उसका जो है कितना जो है बोधन क्षमता जो है विकसित हो गया होगा। इससे उन्हें जो है हैदराबाद के निजाम से पढ़ने हेतु छात्रवृत्ति मिली, क्योंकि वो मद्रास प्रेसिडेंसी में टॉपर बनी थी। इससे वो प्रभावित हो गए थे निजाम जी, ठीक है। वह आगे की पढ़ाई हेतु इंग्लैंड चले गए, मतलब 12वीं की पढ़ाई होती। यहाँ पर सरोजिनी की मुलाकात एडमंड ग्रूज और आर्थर साइमंड्स जैसे साहित्यिक पुरस्कार विजेताओं से हुआ। इन विजेताओं ने सरोजिनी नायडू से कहा कि भारतीय मामले पर अपने काव्य को लिखो और कविता में जो है भारतीय समस्याओं को दिखाओ। इसी से प्रेरित होकर सरोजिनी नायडू ने कविता के माध्यम से, ठीक है, कविता के माध्यम से आधुनिक भारत के जीवन और घटनाओं को व्यक्त किया। और उन्होंने जो है 3 कविताओं का संग्रह लिखा। एक तो गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 और दूसरा जो है द बर्ड ऑफ टाइम 1912 और द ब्रोकन विंग्स 1917। आइए पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3। उन्होंने 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम से जो है विवाह किया गोविंद राजल्लू नायडू से। इसी कारण से उसका टाइटल भी बाद में नायडू हो गया था। किससे शादी किया था? गोविंद राजल्लू से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। अब चलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखते हैं सरोजिनी नायडू का क्या योगदान है। वह एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी, प्रभावी वक्ता थी, बहुभाषाविद और महिला भी थी। उन्होंने भारत के आंदोलन में कदम रखते ही महिला सशक्तिकरण की बात की और महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कही। इसीलिए आपको पता होगा कि 1919 के बाद जितने भी सारे आंदोलन हुए उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ती ही गई। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन होने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से उन्होंने जुड़ी और 1915 से 1918 महिलाओं को प्रोत्साहित किया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए। अब आइए 1917 में सरोजिनी नायडू लंदन में संयुक्त चयन समिति के सामने महिलाओं के मताधिकार की वकालत की। इसीलिए
इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाई जाती है, क्योंकि जो है वो जिस भी मंच का प्रयोग करते थे वहाँ पर महिलाओं के अधिकार की बात जरूर करते थे। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिवस पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता जो है एनिवेशन के साथ साथ इन्होंने भी करवाई थी। और इसी वर्ष सरोजिनी नायडू इसने गांधी के सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन में शामिल हुई थी। पेज नंबर अब चौथे और लास्ट, वर्ष 1919 में रॉलेट के खिलाफ आंदोलन की थी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने आंदोलन की थी। वर्ष 1930 में महिलाओं को दांडी मार्च में हिस्सा लेने के लिए महात्मा गांधी को मनाई थी। सरोजिनी नायडू के प्रयासों से 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए थे और इसमें सरोजिनी नायडू भी उनके साथ गई थी। वर्ष 1932 में जब फिर दोबारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उसमें जो है कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें सरोजिनी नायडू भी थे। क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो इसमें पार्टिसिपेट सरोजिनी नायडू ने किया, फिर उसको जो है जेल हो गई। वर्ष 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद यूनाइटेड प्रोविंस, आज का जो उत्तर प्रदेश का प्रथम ये राज्यपाल बने और 2 मार्च 1949 तक जो है इनकी मृत्यु हो गई और उस समय जो लखनऊ में ही रही, क्योंकि लखनऊ में रहने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे आग्रह किया था। ठीक है, आइए अब निष्कर्ष। सरोजिनी नायडू बहुआयामी व्यक्तित्व की थी। भारत और विश्व भर की महिलाओं के लिए आदर्श बने। इनके साहस और समर्पण नेतृत्व ने सभी को प्रेरित किया, जो आने वाली पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत भी है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो वीडियो देख रहे हैं जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।